हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी इन्हें देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है, शायद आपको ना पता हो। तो सबसे पहले आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपके जीवन के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएं और आपके जीवन में सुख शांति आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की क्या एनर्जी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल पाए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप प्लीज़, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं जो शायद मेरे व्यूअर को ना पता हो? तो कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ कार्ड दीजिए। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। कार्ड्स दीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ वैंड्स, ये दो कार्ड अनफोल्ड हुए थे, चलिए हम नहीं लेंगे इसको। द हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, द टावर। ओके, आजकल टावर बहुत आ रहा है भाई। फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है? टेन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स के नीचे टेन ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े बर्डन। चलिए देखते हैं और क्या आता है। टेन ऑफ कप्स, हेरोफेंट के नीचे आया है टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक में है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसी के नीचे आया है एट ऑफ सोर्ड्स। तो कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में जो बिल्कुल एक राजा की तरह अपने आप को समझने वाला इंसान, जिसके हाव भाव, वो अपने आप को एक राजा समझने वाला इंसान है,
उसने आपके लाइफ में क्या किया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। उसने क्या किया है कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी अगर थी किसी भी वजह से, यहाँ पे टावर तो आया ही है। अगर आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक की वजह से या फिर आपके लाइफ में किसी भी वजह से, आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या फिर यहाँ पे कोई भी या लड़ाई झगड़ों की वजह से आपके लाइफ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा, आपके लाइफ में एक टॉर्नेडो कहें, कुछ भी कहें, कि अगर आया था, तो देखिए जो ये किंग ऑफ कप्स जो आपके लाइफ में जो ये एक इंसान है, इसने वहाँ कहीं भी आपका साथ नहीं दिया है। साफ साफ यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है। ये अपने शान में, अपने मान में बैठने वाले इंसान हैं। इन्हें सब कुछ पता था कि आपके लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये ऐसे इंसान थे। ऐसा नहीं है कि इन्हें आपसे लगाव नहीं था, लेकिन इन्होंने आपके लिए कहीं भी स्टैंड नहीं लिया। और देखिए यहाँ पे इन्होंने ना, आप अगर दुख दर्द में थे ना, बहुत दुख दर्द में यहाँ दिखाई दे रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि इस इंसान ने ना, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है यही इंसान है जिसने स्टेप नहीं लिया आपके लिए, और इन्होंने ना आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में जकड़ के रखा कि आप कभी भी इनके लाइफ से बाहर ना जा पाओ, कभी भी आपके आँखों से इनकी सच्चाई कभी भी दिखाई ना दे कि ये कैसे टाइप के इंसान हैं। यानी कि ये अपने आप को कंसिडर तो एक राजा की तरह करते हैं सब कुछ, और ऊपरी दिखावे से ऐसा लगता है कि बहुत ही आपको मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जब जब यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं, जब जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, तो ये इंसान उस सीन से गायब हो जाता है। क्योंकि देखिए, और इस इंसान की अगर लाइफ में ऐसी स्थिति अगर आती है 8 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है, अगर इनके भी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी एक स्थिति, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर इनके लाइफ में भी आती है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको आगे कर देते हैं उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए जो यहाँ आप झेल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड है, चारों तरफ से तलवारें ही तलवारें। यानी आप एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं, एक ऐसे आपके चारों तरफ एक सोर्ड्स की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जहां आप सिर्फ पेन और पेन में ही हैं, और ये व्यक्ति सिर्फ बैठ के तमाशा देखने वालों में से हैं। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं। मानते खुद को राजा है, पर एक नंबर का निकम्मा इंसान ये हो सकता है आपके लाइफ में, जो भी है, जो आपको पीड़ाओं में डाल के खुद अपने आप को एक, जैसे राजा राजगद्दी पे नहीं बैठा रहता, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे। तो क्या ही बोलूँ, बड़ी ही घटिया एनर्जी आ रही है यहाँ पे। किंग की एनर्जी है। किंग खाली कहने के लिए किंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए, एक राजा अगर किंग की एनर्जी में है इंसान, तो उसके आसपास कोई दुखी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ साथ जरूर देता है। तो ये कौन सा, कैसा राज्य है और कैसा राजा है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इन्हें ना अपने पद प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान की पड़ी रहती है, आपकी नहीं। आप कैसी भी स्थिति में हो ना, तो ये इंसान फिर भी मस्त है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का इंसान है कोई आपके लाइफ में, तो ये आप देखिएगा कि कौन है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे बता देती हूँ। 9 नंबर, देखिए 2 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पे आ रहे हैं। 9 नंबर, 5 नंबर 2 बार आया है, 10 नंबर 2 बार आया है। तो आपको 8 नंबर, देखिए ये जो मैं सारे नंबर्स बता रही हूँ ना, तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से आपको ये रेजोनेट कर रहा है। 8 जो है 2 टाइम्स आया है, 9 एक बार आया है, 10 नंबर 2 टाइम्स आया है, और 5 नंबर 2 बार आया है। तो आप देखिएगा, ये इतने ईयर्स भी हो सकते हैं, किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। ये जैसे 5 है ना, तो 5वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जैसे ये 5 2 बार आया ना, तो 5 नंबर या तो माने रख सकते हैं, या मई का मंथ आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। और ये 10
10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर का शायद, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये या अक्टूबर का मंथ है या फिर ये 10 नंबर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही आपको रेजोनेट करेगा, आप देख लीजिएगा। और 8 नंबर, ये ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो देखिए, ये इंसान जो है ना आपके लाइफ में, आपकी, ये जो भी इंसान है ये आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि ये देखिए, इसको, ये बहुत जलनखोर टाइप्स इंसान है जो भी है ये आपके लाइफ में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप पैसे से, रुपए से, आपके पास मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस सब कुछ है और आप मुझे बिल्कुल सिंगल लग रहे हैं, सिंगल लग रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोई किंग, यानी कि किंग टाइप्स इंसान से कभी भी आपका कोई रिश्ता जुड़ा था या आप मैरिड थे, तो इस समय आप सिंगल हैं। इनकी हरकतों से आपने शायद इनसे दूरियां बना ली हैं। यहाँ पे देखिए, तो हो सकता है इसी के कारण आप इसलिए इस समय मुझे सिंगल लग रहे हैं, क्योंकि इन, ये जो आपके, या तो आपके जीवन साथी रहे होंगे, यानी आपके हस्बैंड रहे होंगे, या आपका पार्टनर रहे होंगे, लवर रहे होंगे, कोई भी लवर रहे होंगे। तो आप जब प्रॉब्लम में पड़ते थे ना तो ये भाग निकल लेते थे, कभी भी आपका साथ नहीं देते थे, कोई ना कोई बहानेबाजी करके आपके लाइफ से आउट हो जाते थे। जब आपका समय अच्छा आता है तब धीरे धीरे फिर आना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से देखते हुए आपने, मुझे ऐसा लगता है आपने इनसे सेपरेशन, आप इनसे सेपरेशन में हैं, और सेपरेशन में होने के बाद आप इस समय बहुत खुश हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप सेपरेशन में हैं, इनसे सेपरेट होकर आपके लाइफ में टावर आया है, पर ऐसा है नहीं, ये इनका भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ये टावर जो है ना, ये इनकी सोच में है, इनकी सोच गंदी है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप अगर इनसे सेपरेट हो गए तो आपके लाइफ में तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, पर ऐसा है नहीं। टावर जो है इनके लाइफ में, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि आप इनके लाइफ से निकल के, इनके लाइफ में ये टावर इसलिए हिट हुआ है क्योंकि ये सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे दूर होके आप इतने खुश कैसे हैं, और मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके पास कैसे हैं। क्योंकि ये इंसान ताक झांक आपकी लाइफ में काफ़ी कर रहे हैं कि यहाँ भी इन्होंने काफ़ी दुखी अवस्था में आपको छोड़ा था, और यहाँ जब आप सुखी हैं, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, तब जाकर के आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं। आपने अपना कोई काम शुरू किया, कोई बुटीक हो सकता है, कोई कपड़े से रिलेटेड कोई कार्य आप करते होंगे, और या फिर आप यहाँ पे कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, हो सकता है आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क आप कर रहे होंगे। यहाँ आप नेचर से जुड़े हुए ग्राउंडेड पर्सन हो गए हैं आप, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आपने त्यागा है, छोड़ दिया है। तो जब आप यहाँ पे बहुत खुश हैं, शांति आपके जीवन में है, शांति और सुकून है, तो इनके ऊपर ये टावर हिट हो रहा है कि इनको, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ गिर गया, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आप, कि इनके बिना तो आप मर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ आप बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी में है, सुख शांति आपके लाइफ में है, नेचर आपके लाइफ में, आप नेचर से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों से आप कनेक्टेड हैं, और नेचुरली आप ग्लो कर रहे हैं। आपको किसी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसे इंसान नहीं है, सुख शांति इस समय बनी हुई है आपके लाइफ में। और जो भी है, जैसा भी है आपके पास, आपकी एनर्जी ही इतनी हाई है कि बहुत सारी चीज़ों की नीड है ही नहीं आपको। आप बिल्कुल ना एक, जैसे नेचर में सर्वाइवल मोड पे आप रह रहे हैं, कि जो भी आपको नेचर में उपलब्ध होता है या जो भी सहज रूप से आपको उपलब्ध हो जाता है, आप उसी में अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के इनके लाइफ में टावर आ रहा बहुत बड़ा, क्योंकि इन्होंने तो आपसे जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े करने की एक प्रवृत्ति बनाई हुई थी। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आते थे, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी, कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू आई, या किसी ने आप को घेर के आपसे ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की, तो यहाँ वो हमेशा निकल लेने वाले इंसान हैं। और इन्होंने भी आपके लाइफ में कम लड़ाई झगड़े नहीं किए, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किए हैं। यही है ना कि इन्होंने भी आपके ऊपर एक दबाव बना के पूरी ज़िंदगी रखा, क्योंकि ये किंग की एनर्जी में है। और
आपके सर पे एक बहुत बड़ा बर्डन डाल के रखा। कभी भी आपको इन्होंने चैन से, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो चैन से इन्होंने कभी आपको जीने नहीं दिया। बहुत सारे टावर, कहने का मतलब बहुत सारे टावर आपके ऊपर, लड़ाई झगड़ों के टावर, बर्डन का टावर, क्या क्या नहीं इन्होंने आपके साथ किया, जिसके कारण मुझे यहाँ पे दिख रहा काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आपको यहाँ पे आई होंगी। और देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी है। जब आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, इन लड़ाई झगड़ों से आप निकल चुके हैं, इन बर्डन से आप निकल चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको महसूस हो रही कि ये सोच रहे हैं कि अब ये लड़ाई झगड़े, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कैसे आप लड़ाई झगड़ों से निकल गए। पर आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी सोल पे काम किया है। अपनी सोल पे काम करने के कारण आपकी लाइफ में सुख शांति आई है। और मैं ये नहीं कहती आपको बहुत सारे रुपए पैसे भर गए, लेकिन देखिए अगर जीवन में सुख शांति है ना, तो पैसे कम भी होंगे तो भी इंसान बहुत एक पीसफुल लाइफ अपनी जी सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर करके थक गए आप, अब इनके कॉन्फ्लिक्ट में, इनके बर्डन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, किसी का साथ आपको नहीं चाहिए। अगर ये आपको अब अपना कप ऑफ़र करने की भी सोच रहे हैं तो वो आप सीधे इनका कप इन्हीं को लौटा देंगे, रिवर्स कर देंगे इन्हीं के तरफ, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में है ही नहीं। टावर तो हिट इन्होंने बहुत सारी खुद भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन चीज़ों से आप निकल चुके हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी नॉलेजफुल हो रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द हेरोफेंट है। तो जब आप इस एनर्जी में है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो आपकी लाइफ से लड़ाई झगड़े, बर्डन, ऑलरेडी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो द हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आप एक, मैंने बोला ना, आप कोई क्रिएटिव वर्क करते होंगे या कुछ भी आपका बुटीक होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप अपनी कर रहे हैं जहाँ आप बहुत अच्छे से अपना सर्वाइव कर रहे हैं, सुख शांति आपके जीवन में बनी हुई है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है आप, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आपको बहुत किचकिच और बहुत चिक अब नहीं चाहिए, आप बिल्कुल शांति में रह रहे हैं और आपको काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे बढ़ रहा है आपका। कुछ लोग आपसे नॉलेज भी लेते होंगे, या जिस चीज़ में आप यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, जो भी काम करते होंगे, तो बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ भी करते होंगे आपसे, उसके बारे में बोलते हैं ना, टिप्स लेने आते होंगे। तो इस तरीके से तो आपकी इन्होंने ना, आपके जो, आपने अपनी सोल को जो अपलिफ्ट किया ना, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी टावर गिराने की, हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई, क्योंकि आपने जो ये बड़े बड़े टावर्स थे ना, जो पहले आपको इफ़ेक्ट कर कर जाते थे, तो आपने अपनी सोल को ही इतने अपलिफ्ट कर लिया, क्योंकि आपने इनके असली चेहरे को देख लिया पूरी तरह से कि ये इंसान आपकी लाइफ में कर क्या रहे हैं। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है भाग लेते थे, तो इसलिए आपने इनका असली चेहरा देख लिया। आपने इनको जो है अपने आप को सेपरेट किया है। मुझे अलग अलग की एनर्जी आ रही है, आप बिल्कुल अलग हैं इस समय, आपको कोई इंसान नहीं चाहिए। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में मगन है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे, सेल्फ लव, जो सेल्फ लव जिसको कहा जाता है, आप उस तरह की एनर्जी में है इस समय। और ये जो इन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश की थी पहले, या आपके ऊपर इन्होंने ये ऐसा चाहते थे कि आप इन्हीं के हमेशा चंगुल में फंसे रहे, यहाँ से निकले ना, इनके असली चेहरे को ना देख पाएँ। इन्होंने बहुत बर्डन, बहुत लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में क्रिएट करने की भी कोशिश की, टावर आपको देने की कोशिश की, पूरी आपकी भरपूर लाइफ में इन्होंने पूरी तरह आग, पूरी तरह बिखेर देने वाली एनर्जी। देखिए टावर भी है यहाँ पे, 5 ऑफ वाइंड्स भी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी हैप्पी फैमिली अगर रही होगी, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, इमोशंस, आपके इमोशंस को पूरी तरह बिगाड़ा, आपकी हैप्पी फैमिली को पूरी तरह तोड़ दिया। फैमिली आधी कहीं, आधे कहीं, फैमिली का एक सदस्य और बच्चे कहीं और, फैमिली का एक सदस्य कहीं और, इस तरीके का इन्होंने आपके लाइफ में, ये आपका कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है भाई, आजकल तो क्या ही बोलें, पार्टनर अपने ही लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप तो यहाँ निकल गए, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है, और आप अपना, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि अब आप सरवाइव करें। आपको बहुत धन की ज़रूरत नहीं है, बहुत मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सोल लेवल पे काम किया, अपने सेल्फ, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको हुआ है यहाँ पे। तो ये सारे टावर वावर आपने अपने लाइफ से ऑलरेडी निकाल फेंका, बर्डन फेंक दिया, कोई लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ नहीं है। पीस, आपको पीस चाहिए था, आपने सब कुछ छोड़ के अपने लाइफ में पीस किया। अगर आप पहले काफ़ी मेहनत
करके आपको कुछ हासिल होता था। तो यहाँ पे आपने मेहनत, ये मेहनत वाले कार्य देखिए, आपने अगर अपने पास पेंटिकल्स इकट्ठे किए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, काफ़ी मेहनत करके अपनी फैमिली बनाई थी, तो यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। अब ये मेहनत आपने पहले पास्ट में बहुत की थी, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि इस दुनियावी चीज़ों से मेरा भला नहीं होने वाला, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुड़े, क्योंकि यहाँ पे धोखा ही आपको दिया गया है। ये किंग ऑफ कप्स, जो भी आपके लाइफ में जो भी इंसान है, इन्होंने आपके लाइफ में सिर्फ धोखे ही धोखे, यहाँ धोखा, यहाँ धोखा, क्योंकि यहाँ भी देखिए आपके लिए, आप दुख दर्द में रहते थे तो ये निकल लेते थे, और यहाँ पे भी देखिए द टावर, इन्होंने आपके लाइफ में क्या क्या नहीं किया, आपको कितने बर्डन दिए। अगर आपकी हैप्पी फैमिली थी, आप अकेले ही अपनी फैमिली का बोझ ढो रहे थे, कोई आपके साथ हिल मिल के कोई कार्य करने वाला नहीं था, आप ही सब कुछ देख रहे थे। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी काफ़ी बने हुए थे, जिससे आप काफ़ी परेशान होके आपने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पे देखते हैं और एंजल्स क्या बताते हैं। हैप्पी फैमिली को ना बर्बाद करने वाला ये इंसान आपकी लाइफ में है, और इसने आपके वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा, यानी कि कहा जाता है ना कि जैसे इसने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको आपकी पहचान, यानी कि अब आप, भले दुनिया में किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन में है, आपको ये पता चल रहा है आप कौन है, या आपको अपनी वर्थ का पता है। दुनिया ने भले ही नहीं, या आपके अपनों ने भले ही नहीं किए आपके लिए कुछ भी, यानी आपकी वर्थ को नहीं पहचाना। यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी आ रही है कि कई बार लोगों ने आपके पीछे पड़ने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत तरीके से हार्म करने की कोशिश की, वहाँ भी इन्होंने कभी आपकी सुरक्षा नहीं की, रक्षा नहीं की। ये उस सीन से ही गायब हो जाने वाले इंसान, मतलब एक नंबर का धोखेबाज इंसान, धोखा देने वाला। और टावर भी कैसे हिट किए इन्होंने, इनके ना कर्मों की वजह से आपने जो ये टावर सहा है ना, तो इसीलिए आपने ऐसे इंसान को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल के बाहर किया है। और ये लड़ाई झगड़े सब कुछ अब ये सोच रहे हैं बैठ के कि इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया है, और आपको इन किसी बातों से अब क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही चेंज हो चुकी है। ना आपके ऊपर किसी टावर का असर है, ना आपके ऊपर किसी बंधन का असर है, और ना ही किसी लड़ाई झगड़े का असर है, ना ही किसी बर्डन का असर है, और ना ही फैमिली रहने का, और ना ही फैमिली टूटने का अब आपको असर किसी चीज़ का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया और हर चीज़ का रिज़ल्ट भी देख लिया है ना। तो आपको ये रियलाइज़ हुआ अंत में जा कर के कि सबसे भला अकेला ही इंसान सबसे भला है। जितने ही फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपको सिवाय लड़ाई झगड़े मिले, बर्डन मिला, टावर मिला, और ऐसा इंसान अपने लाइफ में मिला। ये कोई भी हो सकता है। बहुत सारे दुख दर्द मिले, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मिली, और देख रेख किसी ने आपकी की नहीं। अंत में क्या हुआ, आपने खुद अपने आप को यहाँ पे उठाया, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में गए, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपनी की, किसी ने आपकी नहीं की। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए आगे क्या बताना चाहते हैं। द स्टार, मैंने बोला ना, आपने अपनी वर्थ खुद, आपको पता है आपकी क्या वर्थ है। दुनिया भले ना आपको समझे, लेकिन आपने जब अपने ऊपर काम किया, अपने को जानना शुरू किया, तो जानते हैं ये सारी सिचुएशंस जो आसपास थी ना आपकी, बहुत ही बैड सिचुएशंस, ये टावर, बर्डन, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी जो सिचुएशन थी ना, ये जानते कहाँ बदल गई, द हेरोफेंट में बदल गई, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ही टोटल बदल दी, द स्टार। तो अभी आप कैसे एक स्टार की एनर्जी में है। आपने ये स्टार की एनर्जी इसलिए है कि आपने अपने सेल्फ रियलाइजेशन
पे ध्यान दिया, आपने रियलाइज़ किया कि आप कौन हैं, आप एक स्टार हैं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो बहुत ही घटिया एनर्जीज थी, जिसमें आप सिर्फ लो वाइब्रेशन में जा रहे थे बार बार। फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन फैमिली ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। इन सब के असली चेहरे आपके सामने आ गए और आप यहाँ पे एक स्टार एनर्जी में आ गए। आपकी मेहनत का ना, आपने जितना ही अपने फैमिली के लिए किया, जितना ही अपने इर्द गिर्द जो भी आपके आसपास थे, आप मेहनत करते रहे उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, आपके लाइफ में इतने सारे दुख दर्द भर दिए। तो आपको अब सबका असली चेहरा भी दिख गया। इसलिए देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जी अलोन, आपको अब अकेले रहना है, किसी इंसान का आपको साथ नहीं चाहिए। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि सारी खुशियाँ आपके अंदर हैं, आपको अंदर से ही मिलनी है, कोई बाहरी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। इसका रियलाइजेशन आपको हो चुका है। आप इंसान से अच्छा नेचर से जुड़ना आप पसंद करते हैं कि नेचर से जुड़े रहें, पेड़ पौधों से जुड़ें, पशु पक्षियों से जुड़ें, उनसे बातें करें, कम से कम कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो आपको ये रियलाइजेशन हुआ, इसलिए आप स्टार की एनर्जी में इस समय, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप इस दुनिया में ना, आप जैसा सुखी और आप जैसा शांति का अनुभव इस दुनिया में कोई कर नहीं रहा इस समय, कि आप एक स्टार की एनर्जी में बिल्कुल चमक रहे। आप अपनी दुनिया के एक स्टार हैं, अपनी दुनिया के मालिक हैं। कोई आपकी दुनिया में को चलाने वाला नहीं, आप स्वयं अपनी दुनिया को चला रहे। और वो कैसे आप पहुँचे, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप जो है अपनी दुनिया के स्वयं के मालिक बने। कहने का मतलब, जब आपकी सोल, आपने अपनी सोल को पहचाना है, आपको पता चला है कि अकेले आना अकेले जाना, किसी के लिए आपने देखिए पूरे फैमिली के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको मिला क्या, टावर, बर्डन, और यहाँ पे जो है 8 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे, कुछ भी नहीं आपको। जब देखिए सच्चा ज्ञान जब आपने हासिल किया ना, वहीं आपको सुख शांति यहाँ पे मिला। क्योंकि यहाँ पे देखिए द हेरोफेंट, आपने अपने ना नॉलेज को बढ़ाया है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया है और समझा है। क्योंकि सब कुछ करके आपने देख लिया, आपको शांति नहीं मिली, अब यहाँ पे आपको शांति मिल रही है और आप एक स्टार की एनर्जी में हैं। यानी आप अपने, बोला ना, हर एक स्टार की अपनी अलग दुनिया होती है, तो आप भी एक स्टार हैं, अपनी दुनिया के मालिक हैं, अपनी दुनिया के स्टार हैं। बहुत उन्नति तरक्की आप यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे आ रही हैं। क्योंकि लोगों के साथ रह के आपने सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अभी आपने सबको त्याग दिया है। अभी आप यहाँ पे बिल्कुल अलोन, आप और माँ प्रकृति, मदर गाया, नेचर, बस आप इन्हीं के साथ बहुत खुश हैं। और आपकी एनर्जी ना देखिए कितनी अपलिफ्ट हुई, आप बैलेंस हैं। किसी के लिए आप रोने वालों में से नहीं हैं, किसी के लिए आप तरसने वालों में से नहीं हैं कि कोई मेरे लाइफ में नहीं है, बल्कि कोई आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है आपकी लाइफ में, बिल्कुल बैलेंस ज़िंदगी आपकी चल रही है। चाह नहीं है आपको किसी चीज़ की, हर चीज़ की चाह आपने मिटा दी है, आप बैलेंस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी। तो यहाँ पे आप काफ़ी अब अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। सारी दुख दर्द के जड़ को ही आपने यहाँ मिटा डाला है। क्योंकि देखिए आपको ये इस चीज़ का आभास हो गया है कि दुख दर्द की जड़ ही क्या थी, लोग। क्योंकि आप लोगों के साथ तालमेल बैठाते बैठाते थक गए थे, सिवाय टावर के आपको कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जब आपकी वर्थ कोई समझ नहीं रहा, आप इतना आपने सब कुछ किया सबके लिए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए यहाँ पे अलोन, बिल्कुल अकेले रहने की एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि आपको अब शांति चाहिए थी, बहुत लड़ाई झगड़ा आपकी लाइफ में हो लिए, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए था। अब देखते हैं कि एक कार्ड और लेंगे, वैसे लेना तो नहीं था, स्टार की एनर्जी आ चुकी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कि अभी क्या, अभी डिवाइन या एंजल्स और कुछ बताना चाहते हैं क्या आपकी लाइफ में। तो बहुत खूबसूरत उन्नति तरक्की सब कुछ है आपका। द सन, अब तो मैं कुछ और ही नहीं बोल सकती अब यहाँ पे आप स्टार की तरह चमक रहे, अब सूरज की रोशनी, आप सूरज की तरह भी चमक रहे हैं। यानी रात भी आपकी, दिन भी आपका। कहने का मतलब दोनों बैलेंस, ना आपके लिए रात मायने रखती है, ना आपके लिए दिन मायने रखते। इसका एक और मतलब मैं निकल रहा है, इसमें मुझे वाइब्रेशन आ रही है
कि आप यहाँ पे बहुत योगा मेडिटेशन में मस्त रहने वाले इंसान हैं। अगर दिन है तो भी आपको फ़र्क नहीं, रात है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं। आपके लिए दिन और रात यानी कि आप सूरज की तरह भी चमक रहे और स्टार्स की तरह भी। आपकी पूरी दुनिया ही, देखिए ये आपकी अपनी दुनिया है और बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आप देखिए आप अपने बचपने में लौट गए हैं इस एनर्जी से ना, कि आप जो नेचर के साथ यहाँ जो खेलते हैं ना, नेचर के साथ जो आप आपने एक अपनी बॉन्डिंग बना रखी है नेचर के साथ और बहुत सारे पशु पक्षियों के साथ, मदर अर्थ के साथ, तो यहाँ पे आपका बचपना लौटा है। जैसे बचपन में आप मिट्टी में खेला करते थे, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही हैं, और तारों को देखा करते थे, पानी में खेला करते थे। कहने का मतलब है कि आपका बचपन लौट आया है, यानी काफ़ी सुकून। फैमिली बना के क्या हुआ था, लड़ाई झगड़े टावर ये वो, और जब आपने सब कुछ छोड़ा ना, तो ये आपका बचपन आपको मिल गया वापस। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मिलता है लेकिन बचपन कभी वापस नहीं मिलता। बचपन आपका वापस आ गया है, इससे बढ़िया और इससे बेस्ट क्या ही बोलूँ। यहाँ पे स्टार की एनर्जी और द सन की एनर्जी, आप अपने दुनिया के सूरज, आप अपने दुनिया के स्टार, यानी कि आप तारे सूरज सब कुछ है। आपकी ना ऑरा ऐसे फैल रही है कि सूरज की तरह आप चमक रहे, स्टार्स की तरह लोग आपको देख रहे हैं। कितने लोग इस बारे में, शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसी अगर लाइफ किसी को मिले ना, तो हर इंसान चाहेगा। आपने वो करके दिखाया, वो करिश्मा करके दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। क्योंकि आपने ना सब कुछ परिवार बना के, फैमिली में रह के, लोगों के साथ रह के देख लिया, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब आपने अपने पे ध्यान दिया ना, लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया था। जब आपने खुद पे ध्यान दिया, आपकी एनर्जी देखिए कैसी है। द सन द स्टार, पूरी दुनिया में उजाला फैलाने वाले इंसान आप बन चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।